हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम स्टडी। चलिए अपनी साइंस की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है यांत्रिकी। टॉपिक क्या है? यांत्रिकी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समुद्र में तैर रही एक शार्क यह दिखाती है। ऑप्शन ए कर्षण, ऑप्शन बी स्थैतिक घर्षण, ऑप्शन सी सर्पी घर्षण, ऑप्शन डी बेलन घर्षण। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कर्षण। समुद्र में तैर रही एक शार्क यह दिखाती है, क्या दिखाती है? कर्षण दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं। ऑप्शन ए घर्षण घटाने के लिए, ऑप्शन बी घर्षण बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी सुगंध देने के लिए, ऑप्शन डी बोर्ड को चमक देने के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए घर्षण घटाने के लिए। बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर इसलिए छिड़कते हैं क्योंकि घर्षण घटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल का परिणात्मक परिभाषा देती है? परिणात्मक परिणात्मक परिभाषा देती है। ऑप्शन ए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन बी गति का पहला नियम, ऑप्शन बी गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी ऑप्शन डी क्या है? गति का दूसरा नियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गति का दूसरा नियम। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल का परिणात्मक परिभाषा देती है? कि गति का दूसरा नियम। बल का बल का परास बल का परास का घातांक। घातांक 10⁻⁻16 होता है। किसके कारण होता है? दुर्बल नाभिकीय के कारण। दुर्बल दुर्बल नाभिकीय के कारण होता है। दुर्बल नाभिकीय बल का परास्था घातांक 10⁻16 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। डैश 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 के अनुसार उसे क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है। यहाँ पे क्या है? उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। ऑप्शन ए पास्कल का नियम, ऑप्शन बी हुक का नियम, ऑप्शन सी स्टीफन वोल्टेज मैन का नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का नियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पास्कल का नियम। पास्कल के नियम के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। जड़त्व किसके समानुपातिक है? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी वजन, ऑप्शन सी लंबाई, ऑप्शन डी ऊंचाई। इसका आंसर है ऑप्शन ए द्रव्यमान। जड़त्व किसके समानुपातिक है? तो किसके समानुपातिक है? द्रव्यमान के समानुपातिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। डैश 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 एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शन ए ऊष्मा, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी ऊर्जा, ऑप्शन डी बल। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी बल। बल एक बाहरी निकाय है जो किसी पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति को बदलने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं से कार्य करते हैं तो यहाँ पे क्या है? उस पर लगने जाने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का होता है। ऑप्शन ए गुणनफल, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी अनुपात, ऑप्शन डी अंतर।
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अंतर। यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो उस पर लगने जाने वाले कुल बल का परिमाण दोनों बलों का परिमाण में कितना अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू बलों का करता है। ऑप्शन ए परिवर्तित, ऑप्शन बी संचालित, ऑप्शन सी विरोध, ऑप्शन डी जोड़ता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विरोध। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण का बल हमेशा लागू बलों को विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए घर्षण गति का विरोध करता है, ऑप्शन बी घर्षण टूट फूट का कारण नहीं होता, ऑप्शन सी घर्षण में ऊर्जा नष्ट नहीं होती, ऑप्शन डी घर्षण में उष्णता का उत्पादन नहीं होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए घर्षण गति का विरोध करता है। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन ए घर्षण गति का विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वह चाल जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए और कक्षा में प्रवेश करे कहलाता है। ऑप्शन ए पलायन वेग, ऑप्शन बी परिवर्ती वेग, ऑप्शन सी टर्मिनल वेग, ऑप्शन डी स्थिर वेग। इसका आंसर है ऑप्शन ए पलायन वेग। वह चाल जिस पर कोई वस्तु किसी ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर चली जाए और कक्षा में प्रवेश करे क्या कहलाती है, पलायन वेग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को किस नियम से जाना जाता है। ऑप्शन ए खींचना, ऑप्शन बी द्रव्य, ऑप्शन सी सर्पी, ऑप्शन डी लुढ़कन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी लुढ़कन। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, लुढ़कन के नाम से जाना जाता है। लुढ़कन यानी रोलिंग। घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल नहीं होता और शामिल होता है। ऑप्शन ए न्यूटन की गति का पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन की गति का तीसरा नियम। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो द्रव्य प्रवाह की गति ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी ऑप्शन ए घटेगी, ऑप्शन बी समान रहेगी, ऑप्शन सी शून्य हो जाएगी, ऑप्शन डी बढ़ेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए घटेगी। यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो द्रव्य प्रवाह की गति क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, त्वरण डैश 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 के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी स्थिति, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी संवेग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी वेग। त्वरण वेग के परिवर्तन के दर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आप अपने और दो समय के निर्देशों के बीच शामिल 20 समय ग्राफ की एक वक्र के तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी विस्थापन, ऑप्शन सी वेग, ऑप्शन डी त्वरण, ऑप्शन बी विस्थापन। आप अपने और दो समय के निर्देशों के बीच शामिल 20 समय ग्राफ को वक्र के तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे। तो क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो आज की क्लास खत्म होती है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास पे। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।